भारत 85वें स्थान पर, सिंगापुर टॉप पर। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग नीचे, क्या कूटनीति कमजोर पड़ी? सरकार के समर्थक और विरोधी आमने सामने। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। You are watching Delhi News. इस साल की शुरुआत में एक भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो भारत के कमजोर पासपोर्ट को लेकर शिकायत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भारतीय पर्यटकों का स्वागत करते हैं, लेकिन अधिकांश पश्चिमी और यूरोपीय देशों के लिए वीजा लेना भारतीयों के लिए अब भी मुश्किल है। भारतीय पासपोर्ट की इस कमजोर स्थिति को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम रैंकिंग ने भी दर्शाया, जिसमें भारत को 199 देशों में से 85वां स्थान मिला, जो पिछले साल की तुलना में 5 पायदान कम है। रवांडा, घाना और अजरबैजान जैसे देशों जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से बहुत छोटी है, वो क्रमशः 78वां, 74वां, 72वां स्थान मिला है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस सामने आना शुरू हो गए हैं। वर्ल्ड मॉनिटर ने ट्वीट किया, क्योंकि कूटनीति मजबूत करने के बजाय मोदी सरकार ने पूरा दशक छाती ठोकने वाला राष्ट्रवाद बेचने में बिता दिया। जब दूसरी राष्ट्रें गठबंधन बना रही थी, भारत हैशटैग बना रहा था। अब भारतीय पासपोर्ट गिर रहा है। ये वैश्विक याद दिलाता है कि ऊंची आवाज में दिए गए भाषण असली विदेश नीति की जगह नहीं ले सकते। तो सरल पटेल ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, मोदी समर्थक और कुछ चापलूस आपको बताएंगे कि भारत विश्व गुरु बन गया है और डंका बज रहा है, लेकिन हकीकत में बीबीसी के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग लगातार गिर रही है। यहां तक कि रवांडा और घाना जैसे देश भी हमसे ऊपर रैंक करते हैं। समाराम मोहन रेड्डी ने एक्स पर तंज भरे लहजे में पूछा, भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। रवांडा, घाना और अजरबैजान जैसे देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि भारत 85वें स्थान पर है। क्या इसी तरह नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? साथ में हैशटैग मोदी है तो मुमकिन है भी लिखा है। एक और यूजर अतुल ने एक्स पर लिखा, सपना हसीन बेचे जा रहे हैं, हम विश्व पासपोर्ट रैंकिंग में नीचे जा रहे हैं, 80 से 85 पर पहुंच चुके हैं। वहीं कुछ लोग इस तरह के भी रिएक्शंस दे रहे हैं। यूएसडीपी ने पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए लिखा, वीजा फ्री पहुंच में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निवेश और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था व शासन, ये सभी भारतीय पासपोर्ट के बढ़ते मूल्य के संकेतक हैं। एक और एक्स यूजर ने लिखा, भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग नहीं गिर रही है, बल्कि दूसरे देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ रही है। भारत और मोदी जी को बदनाम करना बंद करें। आपको बता दें कि पिछले दशक में भारत की रैंकिंग 80 के आसपास ही रही है और 2021 में ये 90 स्थान तक गिर गई थी। इसके मुकाबले जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे एशियाई देश लगातार शीर्ष स्थानों पर रहे हैं। इस साल भी सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, जहां के नागरिक 193 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया 190 और जापान 189 देशों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं भारतीय पासपोर्ट धारकों को केवल 57 देशों में वीजा फ्री प्रवेश मिलता है। अफ्रीकी देश मॉरिटानिया के नागरिकों को बराबर, जो भारत के साथ 85 स्थान पर हैं। पासपोर्ट की ताकत किसी देश की सॉफ्ट पावर और वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। इससे नागरिकों को बेहतर यात्रा अवसर, व्यापार और सीखने के मौके मिलते हैं। कमजोर पासपोर्ट का मतलब है अधिक कागजी कार्यवाही, महंगे वीजा, कम यात्रा, विशेष अधिकार और लंबा इंतजार। हालांकि रैंकिंग गिरी है, लेकिन पिछले दशक में भारतीयों के लिए वीजा फ्री देशों की संख्या बढ़ी है। उदाहरण के लिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारतीय पासपोर्ट धारक 52 देशों में बिना वीजा जा सकते थे और भारत 76वें स्थान पर था। अगले साल रैंक 85 पर आ गई, फिर 2023 और 2024 में 80 हुई और इस साल फिर से 85 पर आ गई। 2025 में भारतीयों के लिए वीजा फ्री देशों की संख्या 57 है, जो 2015 के मुकाबले अधिक है, पर रैंक वही है 85। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।